हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गौरव कुमार एंड यू आर वाचिंग स्टडी डायरेक्शन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश पोर्शन के बारे में, बिकॉज वी नो दैट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑल अवर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एनडीए, सीडीएस और एफकैट। हमको पता है कि एनडीए में अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में 100 और एफकैट में 30 क्वेश्चन। हमको पता है कि एनडीए में अलग से कट ऑफ तो नहीं होती है, बट सीडीएस में अलग से कट ऑफ जाती है इंग्लिश की, क्योंकि इसका पेपर ही अलग होता है भाई। तो आज हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं ग्रामर के बारे में। ग्रामर में आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन हम ये थोड़ा ना डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं। आज हम लोग नाउन के थोड़ा डीप जाके उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और कहाँ से हमसे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट नाउन? लेट्स गो फॉर इट। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, दैट इज़ नाउन। नाम से हमें पता है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। हम लोग बचपन से ही रटते आ रहे हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है? अब हम लोग टाइप्स देखते हैं नाउन के क्या है। पहला टाइप है नाउन का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन विच इज़ स्पेसिफिक। इसका कोई ना कोई नाम स्पेसिफिक हो, हम लोग उसको और किसी नाम से ना ही बुलाते हो। जैसे गौरव, अब मेरा नाम गौरव है तो मुझे आप किसी और नाम से नहीं बुला सकते अनटिल आप मेरे दोस्त ना हो। मेरे को नहीं पता आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन मेरे को मेरे दोस्त गौरव नाम से ही बुलाते हैं। सेकेंड फॉर्म है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो हम लोग शेयर करते हैं, जैसे गर्ल्स एंड बॉयज़ टुगेदर वी कैन कॉल देम स्टूडेंट, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा। कॉमन, कॉमनली हम लोग जिस चीज़ को बुलाते हो। अब इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, जब हम लोग को प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कहलवाना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग प्रॉपर नाउन को एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिससे वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होगा। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज़ अ शेयरिंग। ठीक है, जैसे अभिषेक इज़ माई स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्पेसिफिक है, एक ही अभिषेक है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। अब देर आर 6 अभिषेक्स इन आवर क्लास। अब देखो यहाँ पे एस लग दिया है, तो एस लगा दिया है, इसको हम लोग ने प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पे 6 अभिषेक है। अब मुझे नहीं पता कि कितने, मैं किसको बुलाऊंगा क्लास में से, कौन सा अभिषेक चल के आ जाएगा, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि वह हम लोग आर्टिकल द यूज़ कर लें प्रॉपर नाउन के आगे, तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गौरव एंड द गौरव, तो द गौरव यहाँ पे कॉमन नाउन हो गया है, हम लोग उसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। जैसे विराट कोहली इज़ माय फेवरेट प्लेयर। अब विराट कोहली पूरे इंडिया में तो एक ही है, लेकिन अगर मैंने बोला कि ही इज़ द विराट कोहली ऑफ आवर टीम, अब मेरे इन 11 बंदों में से कोई एक विराट कोहली की तरह है, तो मैंने उसको बोल दिया कि अब ये मेरे ग्रुप का विराट कोहली है। अब ये कॉमन नाउन हो गया, विराट कोहली एज ए कॉमन नाउन हम लोग ने ट्रीट कर दिया। थर्ड फॉर्म है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमको कलेक्टिव से पता चलता है, कलेक्टिव का मतलब सबको पता होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग ऑफ सिमिलर काइंड इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, फैमिली, आर्मी, जूरी। बताने की जरूरत नहीं है कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन के, आप लोग देख लीजिए। देखो हम लोग स्कूल जाते हैं ना, ग्रुप ऑफ फिश होता है वो। मेरे को नहीं पता था, आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन का रूल क्या है कि जब हम लोग एक यूनिट की तरह किसी चीज़ को बुलाएं तो हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे, और अगर हम किसी मेंबर्स को उस ग्रुप के बुलाएं तो हम उसको प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। देखो कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इज, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इट्स, देयर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, द ज्यूरी विल टेक इट्स और देयर सीट। अब ज्यूरी हमको पता है कि ग्रुप ऑफ जज होता है, ठीक है, और ग्रुप ऑफ जज है। अब ज्यूरी विल टेक, अब हर एक पूरे जज अगर 3 जज एक साथ हैं तो वो बैठेंगे। अब वो लोग इंडिविजुअली बैठेंगे, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे देयर यूज़ किया है। ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे देयर यूज़ किया है। द टीम आफ्टर टेकिंग डैश बाथ डैश गॉन फॉर द प्रैक्टिस। अब जो टीम है वो एक साथ तो जाएगी नहीं नहाने के लिए, इसलिए वो हम अब यहाँ पे हम लोग ने प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है, क्योंकि हम यहाँ पे मेंबर्स की बात कर रहे हैं, एक एक करके सब जाएंगे नहाने के लिए, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे देयर यूज़ किया है। बट जब हम लोग प्रैक्टिस करने जाएंगे तो एक ही बस में बैठ के जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने हैज़ का यूज़ किया है रेदर देन हैव। द आर्मी विल टेक देयर पोजिशन सून। अब जो आर्मी है वहाँ पे उनके मेंबर्स पोजीशन को लेंगे, सब लोग जाके एक जगह थोड़ा ना खड़े हो जाएंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। नाउ मटेरियल नाउन, मटेरियल से
पता चलता है कि आजकल के लोग मटेरियलिस्टिक हो गए। अब मटेरियल का मतलब होता है कोई बेसिक बिल्डिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, वुड, मार्बल, ब्रिक्स, जो भी नॉन लिविंग थिंग हो। इसका रूल क्या है? जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ये कभी प्लूरल नहीं हो सकता, इसके आगे एस नहीं लग सकता। जैसे द हाउस इज मेड अप ऑफ रेड ब्रिक, ब्रिक्स नहीं आएगा, ब्रिक आएगा। द महल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स, देखो यहाँ पे एस लगा था जो कि गलत है, मार्बल होगा, मार्बल इज अ मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच मीन्स इमोशन, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ लाइफ, जैसे लव, हेटेड, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड एक्सेट्रा, जो कि फीलिंग हो, कोई फीलिंग हो, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब इसका रूल क्या है? यूथ। अब यूथ कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं या देख सकते हैं। यूथ क्या है? एक स्टेट है, स्टेट ऑफ लाइफ है, ठीक है, जवानी। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम लोग बात करते हैं यूथ की, तब हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और एज हम कलेक्टिव जब हम उसको यूज़ करते हैं यूथ को, तब हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे यूथ इज़ द बेस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, यहाँ पे हम लोग ने इज़ लगाया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने यूथ को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ किया है, हम लोग ने यहाँ पे जवानी बताई है। बट अवर यूथ, अब हम सबके यूथ आर इन ड्रग्स, अब हम लोग ने यहाँ पे एज अ कलेक्टिव नाउन की तरह यूथ को यूज़ किया है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यूज़ किया है आर। अब इसका रूल क्या है? व्हेन दो नाउन के बीच में प्रपोजिशन आ जाए और जो दोनों नाउन है वो सेम हो, देन हम लोग यूज़ करते हैं सिंगुलर फॉर्म। प्रपोजिशन टू, दैट, दिस, इट इज़ नोन एज प्रपोजिशन। लाइक आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, दिस आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन्स। देखो, अब पर्सन टू पर्सन, पर्सन पर्सन सेम है, टू यहाँ पे प्रपोजिशन है, दैट्स वाई वी आर यूज हेयर सिंगुलर फॉर्म, एस हम लोग ने हटा दिया है, सिंगुलर का यूज़ किया है। माई सिस्टर हैज़ रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ दिस बुक। अब देखो, पेज आफ्टर पेज, तो पेज एंड पेज के बाद यहाँ पे आफ्टर्स नहीं है, आफ्टर है, सिंगुलर फॉर्म यूज़ किया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, पेजेस आफ्टर पेजेस आ जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो एरर है, ठीक है। जैसे नेपोलियन कॉन्कर्ड टाउन आफ्टर टाउन बट कुडंट फाइंड पीस। अब नेपोलियन के बारे में तो सब जानते हैं भाई, इतना डेंजरस थे, यहाँ पे एस एस नहीं आया, ठीक है, आफ्टर के बाद, आफ्टर इज अ प्रपोजिशन। अब रूल क्या है? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, जब ये वर्ड हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब यूज होता है हमेशा। जैसे वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज अ डॉक्टर, अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन इसके साथ वर्ब कौन सा यूज हुआ है? इज हुआ है। अगर यहाँ पे आर होता तो ये एरर होता। आगे देखते हैं हम लोग, देखो अब यहाँ पे ये क्या रूल लिखा हुआ है? 5 तारा ठेके, एक गाना था जो कि मैंने यूज़ किया हुआ है, जो कि मेरे सर ने जब हमें पढ़ाया था तब हम लोग को ऐसा एग्जाम्पल ऐसा बताया था, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब नाउन और नाउन, दो नाउन एक साथ आ जाए और एक नाउन दूसरे नाउन की क्वालिटी बताए, अब क्वालिटी एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बताया, तब हम लोग उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे आई स्टेड इन अ 5 स्टार होटल, अब यहाँ पे स्टार एंड होटल बोथ आर नाउन, बट दिस 5 स्टार इट इज़ लाइक एन एडजेक्टिव टू होटल, दैट्स वाई वी यूज़ हियर सिंगुलर फॉर्म। हम लोग ने यहाँ पे स्टार की जगह स्टार यूज़ किया। जैसे लॉयर आर द बेस्ट टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, देखो यहाँ पे आई भी नाउन है, सर्जरी भी नाउन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आई यूज़ किया हुआ है, ठीक है। एस हटा दिया है क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी कोई नाउन किसी और नाउन के पहले लगे और वो एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करे तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट अवर नेक्स्ट रूल से, हमारा नेक्स्ट रूल जो है, जब भी कोई प्लूरल नाउन अगर रिप्रेजेंट करे किसी अमाउंट, वेट या लेंथ को, तो जो कि है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फिजिक्स वाला नहीं, इंग्लिश वाला, तो हम हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे 10 रुपीज़, 10 किलोमीटर्स, 50 किलोग्राम्स के साथ हमेशा देखो इज लगा हुआ है। अगर यहाँ पे आर होता तो ये रॉन्ग होता, सो दिस इज़ कॉल्ड एन एरर। हम लोगों को पता चल जाता है क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जब भी प्लूरल नाउन के साथ अगर हम कोई रिप्रेजेंट करें कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। मूविंग फॉरवर्ड, possessive case of a noun,
अब देखो भाई, सब लोग अपने लाइफ में किसी ना किसी के लिए पॉजेसिव होते ही हैं। तो यहाँ पे नाउन के लिए भी कोई पॉजेसिव है जो कि अपना एपोस्ट्रॉफी है। अब एपोस्ट्रॉफी के दो केसेस हैं, एक है पॉजेसिव केस, एक है ओमिसिव केस। अब ओमिसिव केस लाइक डिडेंट, कांट, कुडंट, एंड पॉजेसिव केस में सिद्धांत, मोहन्स। तो हमको पता चल रहा है कि पॉजेसिव केस में एपोस्ट्रॉफी एस लग रही है। तो हम लोग का आज हॉट टॉपिक है पॉजेसिव केस। तो पॉजेसिव मतलब क्या होता है? पॉजेसिव मतलब होता है कोई भी पोजेशन या जो कि कोई चीज़ ओन करे, जो मतलब किसी चीज़ का ओनरशिप हो। जैसे आई एम द ओनर ऑफ दिस पेंसिल, तो ये पेंसिल ओन की जा रही है मेरे द्वारा, तो ये पॉजेसिव है। अब एपोस्ट्रॉफी दो तरह के होते हैं, एक होता है एपोस्ट्रॉफी एस, एक होता है एस एपोस्ट्रॉफी। दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अब मैं आपको इसका मतलब आज समझा देता हूँ। हम लोग सिंगुलर फॉर्म के बारे में बात करें तो एपोस्ट्रॉफी एस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एस एपोस्ट्रॉफी हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ ही यूज़ की जाती है। जैसे राम्स कार, मोहन्स कार, वी आर यूजिंग इट राम एपोस्ट्रॉफी एस कार, सो इट इज़ सिंगुलर। अब हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस हम प्लूरल फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं? जब भी कोई भी वर्ड एस के साथ एंड ना कर रहा हो तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। जैसे चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल फॉर्म होता है मैन। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया चिल्ड्रंस पार्क, मेंस पार्टी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, एनी वर्ड विच इज़ एंडिंग विद एस और प्लूरल फॉर्म में हूँ, तब हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं एस एपोस्ट्रॉफी। जैसे कि गर्ल्स, गर्ल का प्लूरल फॉर्म होगा गर्ल्स और टीचर का प्लूरल फॉर्म होगा टीचर्स। तो हम लोग कभी ऐसे थोड़ा ना बुलाते हैं गर्ल्सेस, टीचर्सिस, नहीं। दो एस एक साथ लिखने की वजह हम लोग शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, आजकल की दुनिया शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, तो हम लोग हमेशा एक एस के बाद एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने केक में हैप्पी टीचर्स डे लिखाने जाएं तो एस एपोस्ट्रॉफी लगाएं रेदर देन एपोस्ट्रॉफी एस लगाएं, और इससे सामने वाले को पता चलेगा कि आप पढ़े लिखे हो। समझे? मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या कहते हैं एपोस्ट्रॉफी से रिलेटेड, कि एपोस्ट्रॉफी कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ नहीं की जाती है। जैसे बॉटल्स कैप, कास्ट टाइप, बोथ आर हेयर आर नॉन लिविंग थिंग्स। वी कैन यूज हेयर कैप ऑफ द बॉटल, टायर ऑफ द कार। ओके। सेकेंड रूल रिलेटेड एपोस्ट्रॉफी इज एपोस्ट्रॉफी कैन बी यूज विद पर्सोनिफिकेशन केसेस। अब पर्सोनिफिकेशन का मतलब इसको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। पर्सोनिफिकेशन मतलब वो होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसको हम एज अ पर्सन ट्रीट करें, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे चंदा मामा, अब चंदा तो एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन हम उसको मामा कहते हैं, हम लोग उसको पर्सोनिफाइड कर चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल टुडेज वेदर, नेचर्स ज्यूरी, गॉड्स ग्रेस, यहाँ पे हम लोग ने एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया है। मूविंग फॉरवर्ड, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? कंपाउंड नाउन तो कोई भी नाउन का प्रकार नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड नाउन होता क्या है? तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है जब दो नाउन एक साथ यूज़ किए जाते हैं हम उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे 5 स्टार होटल, 10 माइल रेस, आई सर्जरी, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। हेयर स्टार, 5 स्टार होटल में स्टार भी नाउन है, होटल भी नाउन है, माइल भी नाउन है, रेस भी नाउन है। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड देम कंपाउंड नाउन। अब पॉजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन क्या कहता है? पॉजेसिव केस ऑफ अ कंपाउंड नाउन कहता है कि हम लोग को एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग सिस्टर इन लॉज या सिस्टर्स इन लॉज, कोई सेंटेंस है तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि सिस्टर के साथ एस लगेगा या लॉ के साथ एस लगेगा? तो इसके दो केसेस हैं। जब भी कोई सेंटेंस के बाद अगर सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है तब हमेशा अपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले सेंटेंस में लगेगा। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। बट अगर लास्ट में से कोई सेंटेंस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तब हमेशा एस लगेगा, एस, ना अपोस्ट्रोफी एस लगेगा ना एस अपोस्ट्रोफी लगेगा, ओनली एस लगेगा। देयर आर 3 कमांडर्स इन चीफ। तो पहले वाले में क्या होता है, घर का आखिरी हिस्सा मेरा होगा, अपोस्ट्रोफी कहती है, ठीक है, जब कंटिन्यू हो रहा हो। और अब वो अपनी जो हिस्सा है लास्ट वाला हिस्सा वो छोड़ना नहीं चाहती है। मतलब एक बार अगर किसी को कोई चीज़ मिल जाती है तो वो चाहता नहीं है कि मैं उस चीज़ को वापस कर दूं। तो अगर कंटिन्यू नहीं भी हो रहा है तो वो कहता है कि मैं चलो पीछे वाला हिस्सा नहीं लूँगी तो आगे वाला हिस्सा ले लूँगी, तो वो सामने आ जाता है।
So I hope you are clear with this topic. Like we can take one more example. जैसे कि this is somebody else book. अब देखो book कंटिन्यू हो रहा है else के बाद, दैट्स वाई यहाँ पे apostrophe s आया है. बट अगर यहाँ पे बुक नहीं होता तो ये वाला एस यहाँ नहीं आके यहाँ चला आता. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नाउन ऑफ नंबर. तो नंबर हमेशा काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. तो काउंटेबल के साथ हम लोग प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अनकाउंटेबल के साथ केस है भाई, उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं. मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं हम लोग आगे. जैसे रूल नंबर 1 क्या कहते हैं, सम नाउन दे हैव सेम फॉर्म. तो सेम फॉर्म के साथ हमेशा अनकाउंटेबल प्लस सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है. जैसे लगेज, बैगेज, बोथ आर सेम. फर्नीचर, सीनरी, पोएट्री एक्सेट्रा. और रूल नंबर 2 क्या कहते हैं, कोई कोई नाउन प्लूरल दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, वो सिंगुलर होते हैं. मतलब कि दिखाने के दाम कुछ और खाने के कुछ और. जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, मिसल्स, मम्स, फिजिक्स एक्सेट्रा. अब मैथमेटिक्स कॉमन हम लोग बात करें तो मैथमेटिक्स की तो एक ही बुक होती है ना, मैथ की एक ही सब्जेक्ट की बुक है. अब मैथमेटिक्स एस लगा इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 4-5 बुक है तो एक ही. तो एस लगा इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है, इसका मतलब ये कि मतलब वो सिंगुलर है. हमको देख के ही पता चलता है. एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है. जैसे मिसल्स आर अ स्किन डिजीज़, तो आर यहाँ पे गलत है. मिसल्स, अब मिसल एक डिसीज़ है तो मिसल सिर्फ एक डिसीज़ है, मिसल के अंदर 2-4 डिसीज़ नहीं आ जाती हैं, एक ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया है. थर्ड रूल रिलेटेड टू दिस क्या कहता है, सम नाउन जो कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होते हैं. जैसे कि फिश, देयर इज़ अ फिश इन द एक्वेरियम. अब यहाँ पे हम लोग एक फिश के बारे में बात करें जो कि एक्वेरियम के अंदर है. अब नेक्स्ट क्या लिखा है, द फिश. अब मैंने आपको बताया था जब भी हमको प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करना हो तो हम द लगा देते हैं, और कॉमन नाउन तो हमेशा प्लूरल होता है. तो द फिश ऑफ दिस लेक आर अफेक्टेड. देखो यहाँ पे हम लोग ने आर का इस्तेमाल किया है. जैसे एग्जांपल देख लो, डियर, शीप, कैटल, स्पीसीज. अब रूल नंबर 4 क्या कहते हैं, जो कि हमेशा प्लूरल हो और उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब लगता हो. जैसे कि स्पेक्टिकल्स. अब स्पेक्टिकल मतलब चश्मा, चश्मे में 2 लेंस होते हैं. अब हमको पता है कि वो 2 लेंस मतलब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है. एक तो चीज़ भी प्लूरल है, जुड़वे हैं, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ हो रहा है. जैसे बायनाक्यूलर, वो जब हम कहीं घूमने जाते हैं तब देखते हैं ना कि बायनाक्यूलर छोटे छोटे लटके होते हैं. हाँ, मैंने भी जिद की थी, मुझे भी नहीं मिला. हाँ, वही बायनाक्यूलर्स. और जैसे ट्राउज़र, पुलिस, पैंट्स, शॉर्ट्स. So they are plural and we can use plural verb as well with them. Like my trousers are still wet. So we were discussing about gender division of noun, which is of 3 kinds: feminine, masculine and neutral. Feminine, which means like female type, like moon, autumn, spring. हमको लगता था कि मून, चंदा मामा is of masculine type, but it is of feminine type. Okay, हम बोलते हैं spring आ गई. masculine में sun, death, summer, winter. एंड न्यूट्रल में स्टूडेंट, जो कि बोथ हम लोग उसको फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों में से कोई एक मान सकते हैं. स्टूडेंट के अंदर मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे. टीचर के अंदर मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे. दैट्स वाई वी कॉल इट न्यूट्रल. अब न्यूट्रल के अंदर कज़न होते हैं, कज़न ब्रदर भी होता है, सिस्टर भी होता है. तो इसी से रिलेटेड एक रूल है. तो ये रूल क्या कहता है कि जब भी हम लोग कज़न यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस के साथ, तो हम कभी भी ब्रदर या सिस्टर यूज़ नहीं करते हैं. अगर आपको कहीं दिखे कि ही इज़ माई कज़न ब्रदर या ही इज़ माई कज़न सिस्टर, सो ये गलत है. हमेशा हम लोग अपने कज़न को कज़न कह के ही बुलाएंगे. हम लोग हमेशा इसको लिखते टाइम ही इज़ माई कज़न ही बोलेंगे. हम लोग ये जो बोलते हैं ही इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न सिस्टर, ये रॉन्ग है. बताने के लिए हम बता सकते हैं, लेकिन लिखते टाइम हमको ध्यान रखना है कि हमेशा कज़न के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं आता है. हम लोग इसको सिंपल कज़न ही लिखते हैं, ही इज़ माई कज़न. होप you understand this. Hey guys, so that's it for today lesson. I hope you learn the new things about noun. अगर आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो या आप लोगों को मुझे कुछ गाइड करना हो तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो. I hope you enjoyed it. Thank you very much.